ओम आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का हमारा विषय है मकर राशि वालों के लिए मई के ग्रह योग किस प्रकार के रहेंगे। मई का महीना बड़ा परिवर्तन का समय लेकर आ रहा है। वर्ष में एक बार चेंज होने वाले, परिवर्तन करने वाले बृहस्पति महाराज अपने इस पदार्पण की तरफ, परिवर्तन की तरफ इस महीने ही जाने वाले हैं। आपके पंचम भाव से निकलकर षष्ठम भाव में उनका परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन विशेष तौर पर कुछ अच्छा कुछ खराब, यानी आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को देने वाला होगा, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ उठा पटक के नए योग भी बनाता दिखाई देगा। धन लाभ के योग भी बनाएगा। पद स्थान साथ साथ कुछ ना कुछ नौकरी में, सम्मान में कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन, वृद्धि का योग भी बनता दिखाई देगा। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन का योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। वो अभी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके कारण से कुछ ना कुछ और परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा और साथ साथ कुछ भ्रमण के नए योग बनते दिखाई देंगे। और इस ग्रह योग के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो आपके लिए ये जो मई का आरंभ काल ग्रहों का है, वो कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके भाग्य से बहुत सारे रास्ते दिखाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रहों का विशेष प्रकार का जो योग बनता दिखाई दे रहा है, उसको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। इस समय में एक विशेष ग्रह है जिसको मृत्यु का ग्रह बोला जाता है, वो भी एक परिवर्तन का योग बना रहा है, जिसको यम के नाम से जाना जाता है, प्लूटो के नाम से जाना जाता है, मृत्यु के ग्रह को के रूप में जाना जाता है। ये भी परिवर्तन की तरफ वक्र स्थिति में जा रहा है और ये कहीं ना कहीं विश्व के दृष्टिकोण से कुछ उठापटक के नए योग बनाएगा। अंतर कलह, दंगे फसाद इत्यादि, कुछ न कुछ रक्त रंजित राजनीति के योग, द्वेष के योग ऐसे में बनते दिखाई देंगे। इन सब परिवर्तनों का प्रभाव आपके ऊपर क्या होने वाला है, आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। 1 मई से बात करते हैं। 1 मई बृहस्पतिवार का अवसर रहेगा, चतुर्थी तिथि है इस दिन, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बन रहा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधानी, ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। जो भी काम करें स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी ध्यान रखें। बहुत जल्दी के चक्कर में ना रहें। हरी वरी और करी 3 चीज़ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र करना और बहुत ज़्यादा छटपटाहट में रहना, कुछ करो और दुस्वाभाविकता स्थिति मन को परेशान कर सकती है। मन की स्थिति हो सकती है करे ना करे, आगे बढ़े पीछे हटे, इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। शालीनता से, ध्यान से काम करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति अभी अतिचारी होने के लिए योग बना रहे हैं, तो ऐसे बुद्धि को स्थिर भाव से ध्यान करते हुए कार्य करना अच्छा रहेगा। थोड़ा केसर का तिलक करें, पीले चीज़ का, हल्दी का तिलक करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पीले वस्त्र धारण करना आपके लिए लकी दिखाई देता है। इस दिन भद्रा का योग है, दोपहर तक 11 बज के करीब 23 मिनट तक रहेगा। उसके बाद नए कार्यों को आरंभ करना आपके लिए अच्छा रह सकता है। 2 तारीख की दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रह योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी मामले में थोड़े से न्याय के अनुसार चलने की ज़रूरत है। अभी रिस्क लेने वाला समय थोड़ा नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए संयमित होकर काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, खुशहाली तब होए। आज का दिन थोड़ा सा स्थिर भाव से काम करें। कल कुछ नई एनर्जी के साथ आपके ग्रह उदय होते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए बड़े कल्याणकारी रहेंगे। आदि शंकराचार्य जी महाराज की जयंती है, शुक्रवार का अवसर है। द्वार खुल चुके हैं केदारनाथ के। यदि हो सके तो जो लोग वहाँ पर हों, उनको विशेष तौर पर उनके दर्शन कर उनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने चाहिए। शुक्रवार का अवसर है, गौ सेवा करें, आपके लिए सबसे कल्याणकारी योग बनेगा। हो सके तो भगवान शंकर का इच्छु रस से अभिषेक करना भी आपके लिए मनोकामना को सिद्ध करने वाला। खट्टे फलों का दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठ दिखाई देता है। 3 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन का दिन दिखाई देता है। सुबह सुबह चंद्रमा स्वगृह प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्लूटो महाराज वक्री होने जा रहे हैं, यानी यम ग्रह, मृत्यु के देवता जो है, जिसका नाम यम जाना जाता है। बहुत सारे लोग इनको मानते नहीं हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग कहते हैं पहले थे प्लूटो प्लैनेट और अब तो लोप हो गए हैं। आकाश मार्ग में गणनाएं ज्योतिष की जो दिखा रही हैं, वो वक्र स्थिति प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये जो मृत्यु का देव, जिसका नाम यम ज्योतिष के दृष्टिकोण से माना जाता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थिति विकट कर सकता है।
पूरे विश्व में बहुत सारे जगह अंतर्द्वंद बहुत ज़्यादा चलते दिखाई दे रहे हैं। आप देखें विभिन्न इस वक्त राज्यों के अंदर, विभिन्न विशेष तौर पर देशों के अंदर आपस में उनके जो भी राजा लोग हैं उनके अंतर्द्वंद बहुत उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और ये द्वंद्व, ये वक्र स्थिति है, आने वाले कुछ महीनों में कुछ ना कुछ द्वंद्व उत्पन्न ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बड़े शुभ हैं आपके लिए। नया, यदि मकर राशि के संबंध में बात करें तो अच्छा नया उन्नति का योग बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें पूर्वाभास होती दिखाई दे रही हैं, चीज़ें समझ में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ये समझ आपको लाभ की तरफ अग्रसित करती दिखाई दे रही है। गंगा सप्तमी है, शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन कर चुके हैं और ये परिवर्तन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आलस्य भाव दिखा रहे हैं, चीज़ों को डिले करते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ तेज करने के लिए गंगा स्नान, गंगा सप्तमी है इस दिन ऋषि की जंघा से, जानवी गंगा नाम पड़ा था, ऋषि की जंघा से फोड़कर गंगा निकली थी। और विशेष तौर पर जब ऋषि ने पूरा पान कर लिया था गंगा जी का, तो उसके बाद कहा जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन जो गंगा जल दान करते हैं, गंगा से भगवान शिव का स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं और साथ साथ स्नान स्वयं भी स्नान करते हैं, उनके बहुत मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं, कष्ट जीवन के दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में गंगा जल घर में पड़ा हो, उससे स्नान करें थोड़ा बहुत और उससे परिवर्तन का योग बनेगा। मंत्र स्नान भी करना अच्छा रहेगा, उससे गंगा जल से अपने ऊपर थोड़ा सींचना अच्छा ग्रह कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। शनि महाराज के लिए बहुत सुंदर योग है, इसको अवश्य करना चाहिए आपको। 4 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह अनुकूल दिखाई देते हैं। नेगेटिविटी थोड़ी कम दिखाई देती है, पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी, आलस्य में मत रहेगा। चीज़ें इन दिनों थोड़े से आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्लोनेस, कर्म के अंदर, साहस के अंदर थोड़ी स्लो दिखाई देते हैं। थोड़ा अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। मौसम गर्म है, तो दिमाग ठंडा रखते हुए, आलस को त्यागते हुए चीज़ों को तुरंत करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी दिखाई देती है। भद्रा का योग है, कोशिश करें सुबह 7:18 से। हाँ, नए कार्यों में थोड़ा सा संकोच बरतें, जो चलते हुए काम है उनमें पूरे जोर से काम करने का प्रयास कीजिए। संपर्क नए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, नए संपर्कों का लाभ आपको मिल सकता है। दोस्ती करने का प्रयास करेंगे तो दोस्ती हो सकती है, इसलिए आप इनिशिएट लेने का प्रयास करें। इस वक्त इनिशिएट लेने में थोड़ा सा आपका कहीं कार्य को आरंभ करने में थोड़ा संकोच भाव दिखाई देता है आपके अंदर। रविवार का अवसर है, कोशिश करें भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करें। सूर्य आपके उच्च के होकर सुख वाले भाव में बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, इसलिए सूर्य को और शक्ति देना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 5 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह बहुत अच्छी दिखाई देती है, दोपहर तक लाभ के योग दिखाई देते हैं, लेकिन शाम को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़े से हतोत्साहत का होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। सब चलती है गाड़ी बढ़िया, कई दिन देखिए ग्राफ जो होता है ना हमेशा ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता, कभी नीचे कभी ऊपर, इसी प्रकार से रास्ते चलते हैं। जमुना का बहाव, गंगा का बहाव, नदियों का बहाव देखा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो ये सीधे सीधे तो कौन चल सकता है। तो ये समय की खेल है, समय को समझते हुए कार्य करें, लेकिन सुबह आपके लिए जो कार्य करने ज़रूरी है तुरंत कर लीजिए। शाम तक काम को आरंभ करने के लिए बहुत ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सामने वाला पक्ष आपसे भारी दिखाई देता है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ भगवती बगलामुखी का आशीर्वाद आवश्यकता है। कोशिश करें माँ बगलामुखी का स्तवन करें। बगलामुखी जी की जयंती है इस दिन और भगवती का ये बड़ा दिव्य स्वरूप है जो दश महाविद्या के अंतर्गत आता है। वैशाख मास की अष्टमी के दिन बगलामुखी जी की जयंती होती है और बगलामुखी जी का जो नाम है ना वो वैसे ही भगवती का दिव्य स्वरूप है जो दश महाविद्या के अंतर्गत आता है और बड़ा चमत्कारिक स्वरूप माना जाता है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग विभिन्न शांतिक पौष्टिक कर्मों में भी भगवती बगलामुखी के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग कर लेते हैं और कुछ लोग बता देते हैं कि भगवती बगलामुखी की आराधना करो, जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, भगवती के विभिन्न बीज हैं, विभिन्न मंत्र हैं, पूरी विधि है। माँ भगवती समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं, लेकिन जहाँ सुई का प्रयोग है वहाँ तलवार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में बड़ी शांति के साथ ध्यान करते हुए भगवती के मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। कहीं हल्का सा गलत प्रयोग जो है वो बड़ा कठिन कारक बन जाता है। आमतौर पे वैसे तो लोग मंत्र को सही से उपयोग करते नहीं हैं, यदि विधि यानी ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इसको छोड़ने के बाद फिर वापस नहीं लिया जा सकता और बहुत बाद में कई बार विकट स्थिति बन जाती है। हम छोटी सी ईर्ष्या के कारण से भगवती का विभिन्न प्रयोग करने की तरफ उद्धृत हो जाते हैं और वो अनिष्ट कर देते हैं सामने वाले का। और एक बात समझें, ये वो मंत्रों का प्रयोग है कि गोली नहीं है कि जो आप किसी भी मूर्ख व्यक्ति भी चला देगा तो सामने वाले का हित हो जाएगा। ये वो प्रयोग है कि इसके अंदर पूर्ण भगवती का कृपा मंत्र है।
आप ये समझ लीजिए, अगर सामने वाले का कोई दोष नहीं है तो आपके ऊपर वापस आकर जिस प्रकार के इस मंत्र प्रयोगों का आघात होता है वो बड़ा भयावह होता है। मैंने देखा है, बिल्कुल अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारे लोग जबरदस्ती, बहुत पुरानी बात है, हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आते थे और वो आप माने कि बहुत, जैसे हमारे यहाँ वर्ण 4 वर्ण बताए गए हैं, ना तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनको एक मंत्र कहीं से मिल गया और बगलामुखी जी का मंत्र था, और जहाँ वो रहते थे किराए पे रहते थे, और क्या हुआ कि वो अपने मालिक से भिड़ गए। उनको वो निकालने का प्रयास कर रहा था, ये मान नहीं रहे थे, निकल नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही थी, सरकारी जॉब में थे। उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया, जिस प्रकार का वो मंत्र वर्णित है शास्त्र के अंदर, जिस प्रकार से कहा गया, मैं पूरा मंत्र तो नहीं बोलूंगा यहाँ पर, वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे, इस प्रकार से मंत्र है, वो पूरी तरह से उसका पीली सरसों से प्रयोग, तो जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उसकी पूर्ण विधि पुस्तकों में लिखी है, और उस व्यक्ति ने वो विधि को आरंभ कर दिया। और सत्य माने उस व्यक्ति ने जो शास्त्र में वर्णित पुस्तकों के माध्यम से उस विधि को पूरी तरह से, मैं कहूँगा ब्राह्मण नहीं था, शूद्र था, लेकिन उसने वो विधि को ज्ञान प्राप्त कर ये मेरा देखा प्रभाव है। आया था आश्रम पर, हमने मना भी किया उसको, पिताजी ने खूब मना किया, भाई इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने चाहिए, इससे अनित होता है। बोला बहुत कष्ट में हूँ, ये है वो है, तो नहीं माना। हमारे द्वारा दीक्षित तो नहीं था, लेकिन पुस्तक उसके पास थी, बाजारे मिल जाती है, वो ले आया उस पुस्तक को और उसने उसका प्रयोग किया, और सत्य माने उस सामने वाले व्यक्ति के घर के 3 लोग का उसने अहित कर दिया, 3 लोगों का अहित उसी वक्त उस प्रयोग से हुआ। लेकिन बाद में उस व्यक्ति के पूरे परिवार का, स्वयं का जो हाल हुआ वो बहुत भयावह था। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में एक जनरल ट्रेंड बन गया है कि संतान नहीं है, बगलामुखी का प्रयोग करा लो, घर में अशांति चल रही है, कुछ कष्ट ठीक नहीं हो रहा है, बगलामुखी का प्रयोग करा लो। हमारे पास आश्रम पर नित्यप्रति कॉल आते हैं कि हमें बगलामुखी का प्रयोग कराना है, ये करना है, वो करना है, और तो और बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं आपको बाल्यकाल की एक व्यवस्था बताऊं कि लोग इस प्रकार के योग बनाते हैं कि एक जो वो स्थिति बताने की नहीं है, लेकिन बड़ा विचित्र स्थिति है। एक पंडित जी थे, वो अनुष्ठान के लिए जा रहे थे और अनुष्ठान करने के लिए बोले एक बड़ा घड़ा लाओ, बड़ा टब लाओ, और जो अनुष्ठान जब करेंगे वो पानी के अंदर खड़ा होकर करेंगे। यानी यजमानों को किस प्रकार से मूर्ख बनाने के लिए स्थिति बनती है। बहुत, मैं कहूँगा पंडित नहीं है ऐसे लोग कलाकार हैं। और उन्होंने जितने पंडित इकट्ठे किए, 5 पंडित 6 पंडित, उन सबको खड़ा किया उन पतीलों के अंदर पानी भरकर, जैसे बगला, अरे क्या स्थिति, बगलामुखी बगला जो होता है पानी में खड़ा होता है, और ऐसी स्थिति में हम जब करके दिखाएंगे। यजमान भी बड़े आज की तारीख में धुरंधर होते हैं, उन्होंने भी पंडित जी से कहा, पंडित जी बड़े स्थिति में, ऐसी स्थिति मची हुई है। तो क्या क्या स्थिति आज लोक में है, ये व्यंग का शब्द नहीं है, ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र है। बगलामुखी का जो प्रयोग, अभी छिन्नमस्तिका देवी का इसी के पास जयंती आएगी, तो उन सब के प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है वो अद्भुत कार्य करते हैं। जहां आपके केस चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, जीवन में बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी, सामने वाले ने बहुत, तब तो कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कार्यों में करने का शास्त्र में वर्णित है, लेकिन बहुत कंट्रोल लेवल में करने का प्रयास करना चाहिए। और उसको यदि बहुत सावधानी के साथ किया जाए तब वो चीजें आपके लिए, अपनी सुरक्षा पहले, हर मंत्र का प्रयोग स्वयं कवच के साथ, कवच विभिन्न प्रकार के उनके प्रयोग, शापोद्धार इत्यादि हर चीज में वर्णित है, पूरी विधि शास्त्र में वर्णित है। यदि आपने उनमें से एक विधि भी छोड़ दी तो वो आपके ऊपर वापस जब प्रयोग आएगा आप उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बहुत शांति के साथ गुरु के सानिध्य में रहते हुए इन समस्त प्रयोगों को करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर बरगलाने का प्रयास करते हैं, तो उन सबसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे विधान शास्त्र में जो वर्णित चमत्कार के रूप में है, और आप समझें कि हमारे स्वयं भी बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं, बहुत सारे जीवन में कष्ट भी आए, और कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो जहाँ बहुत क्लिष्टता समय था, बगलामुखी के प्रयोगों को उपयोग करके देखा गया, महाकाली के प्रयोगों को उपयोग करके देखा गया, स्वयं के लिए उपयोग करके देखा गया, चमत्कार उपस्थित कर देता है। ऐसे समस्याओं को दूर कर देता है जैसे गधे के सिर पे से सींग,
पता नहीं कब वो समस्याएं चली जाएं, कैसे ठीक हो जाएं, और हमने वो बिल्कुल जिस स्थिति को समझ के देखा है, कोशिश ये करें, बस सानिध्य बहुत ज़रूरी है, अपनी रक्षा बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मकर राशि वालों, आपको विशेष तौर पे इस बगलामुखी जयंती पर एक कार्य करना चाहिए। देखिए, जीवन में शत्रु सबके होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाव रखते हैं, ईर्ष्या भाव बहुत सारे लोग रखते हैं। उन पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी जी का सबसे सात्विक प्रयोग जो है ना, उनकी सिद्ध किए हुए यंत्र को, उनके मंत्र से सिद्ध करे हुए यंत्र को अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। नित्य प्रति उन पर इसी दिन स्थापित करके अपने घर में रखें, पीले पुष्प उन पर अर्पित करते चले। ओम ह्लीम नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए, ये बगलामुखी जी का शांतिक कर्म है, शांतिक प्रसन्नता भी देने वाला बीज है। तो इस मंत्र का स्तवन करना आपके लिए समस्त पूर्ण से कल्याणकारी रहेगा। 6 तारीख मंगलवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो आपके लिए दिखाई देते हैं, थोड़ा मन में बंधन सा दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ों को काम करने में थोड़ा सा मन में ऐसा भाव दिखाई देता है किसके लिए किया जाए, थोड़ा सा यानी एनर्जी लेवल डाउन दिखाई देता है। तो उसको एनर्जी को थोड़ी सी आवश्यकता है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा बढ़ाया जाए। आज थोड़ी सी ऐसी बात की चिंतन ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है कि मन में जो बातें ऐसी उत्पन्न होती हैं कि किसके लिए करें, थोड़ा सा कुछ ना कुछ वैराग्यता का भाव मन में उदय होता दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, समय अनुसार काम करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन जानकी सप्तमी है, जानकी नवमी है। विशेष तौर पर माँ भगवती सीता जी का प्रादुर्भाव का सुंदर अवसर है, साथ में मंगलवार पड़ रहा है, बड़ा सुंदर अवसर है। माँ भगवती का आशीर्वाद हनुमान जी को जब मिला ना, वो अजर अमर हो गए। जब हनुमान जी ने दर्शन किया अशोक वाटिका में माँ भगवती का, उनके सामने स्तुति करी, उनका शोक दूर किया मन का, राम कथा जब सुनाई भगवान हनुमान जी ने माँ भगवती को, उनके मन का शोक भी दूर हो गया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि अजर अमर हो सुत। तो इसलिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है। हनुमान जी का सुंदर स्तवन, भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इसी योग का लाभ लेते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है, माँ भगवती की सुंदर स्तुति रखी है, यज्ञ रखा है। अब सवामनी का भोग रहेगा, भंडारा रहेगा। आप भी स्वयं अपने नाम से इस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर पर संपर्क साध कर इस कार्य में अच्छे से जुड़े, अच्छा कल्याणकारी योग बनेगा। मकर राशि वालों को एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन श्लेषा और मघा नक्षत्र का योग पड़ रहा है 8 और 9 तारीख को। इन नक्षत्र का जो योग रहेगा, ऐसे में जो जातक जन्म ले रहे हैं आपके घर परिवार में, उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा। कई बार नहीं शांति होती है तो बाद में बहुत कष्ट के योग बनते हैं, और बाद में ये भार उतरता बड़ी मुश्किल से है। कई बार 3 बार 4 बार ये प्रयोग करने पड़ते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बाल्यकाल में 27 दिन तक ये प्रयोग होता है, यदि उस वक्त करा लिया जाए तो ऋण भी नहीं चढ़ता है। 7 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, और दशमी तिथि के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का परिवर्तन भी का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके ग्रहयोग के दृष्टिकोण से बुद्ध महाराज जो है परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये बुद्ध का परिवर्तन, भाग्येश बुद्ध आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुख भाव में सूर्य के साथ बुद्ध आदित्य योग बना रहे हैं। यह आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा, शुभ योग बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ऐसे में विशेष तौर पर यह बुद्ध का परिवर्तन आपके लिए कुछ नया लाभ, बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, बहुत सारी चीज़ों में नई बुद्धि का, बुद्ध बुद्धि के मालिक हैं, सांसारिक बुद्धि के मालिक हैं, और वो बहुत दिनों से लगातार कमज़ोर राशि में चल रहे थे, अपनी नीचस्थ राशि राशि में चल रहे थे, तो अब परिवर्तन का योग बना लिया उन्होंने। तो ये बुद्ध का परिवर्तन आपके लिए बड़े अनुकूलता प्रदान करने की योग बनाएगा आपके लिए। इसलिए गणेश जी का दिन है बुधवार, कोशिश है गणेश जी को उनकी स्तुति करें, उनको पीले पुष्प अर्पित करें, मोदक अर्पित करें, और अपने जीवन में शुभ उदय का देखने का योग बनता दिखाई दे रहा है आपके लिए। 8 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके भाग्य भाव में चंद्रमा का पदार्पण होता दिखाई दे रहा है। रात को 12 बजे के आसपास ही परिवर्तन हो जाएगा, और ये गजकेसरी योग का निर्माण करेगा। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बड़े उपयुक्त दिखाई देते हैं। तो मकर राशि वालों, इस समय का लाभ लीजिए, चीज़ें आपके लिए अनुकूल है, बढ़िया है, और इस बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से शुभ की तरफ जाते हुए आपके लिए बहुत बढ़िया योग बना रहे हैं। तो ऐसे में इसका पूर्ण लाभ यदि आप ले लें तो चीज़ों को अच्छे से बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं। आपने बहुत दिन तक 7.5 का दंड जो है वो सहा है, और अब परिवर्तन का योग बन रहा है, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत भी पड़ रहा है, और मोहिनी एकादशी का योग बड़ा सुंदर माना जाता है। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का दिन है। इसमें कहा जाता है ना कि प्रभु के जो भक्त होते हैं, प्रभु उनके लिए नियम बदल देते हैं। स्वयं मोहिनी अवतार भगवान ने लिया। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा आई है इसके बारे में, और ये कथा का श्रवण कर आप सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करें और जीवन में लाभ लीजिए इस शुभ योग का। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें
उनका चरणामृत ग्रहण करें, उनको खूब गंगा जल से, कपूर से और साथ साथ चंदन इत्यादि, तुलसी इत्यादि से भगवान को स्नान कराकर उनका प्रसाद चरणामृत ग्रहण करना बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। भगवान विष्णु की सुंदर स्तुति कर कर कल्याण करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा इनके बारे में वर्णित है। इस दिन मोहिनी एकादशी है। भगवान विष्णु पालक माने जाते हैं और वो सबका पालन करते हैं। जो भी भक्त हैं भगवान की कृपा से ही उनके अनिष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार शंभु भगवान, जो ऐसे कहे जाते हैं भगवान शिव, जिस पर को भी आशीर्वाद देते हैं उसका कल्याणकारी योग बना देते हैं। जो भी जाता है उसको तथास्तु भगवान भक्त, वो ये नहीं देखते कौन भक्त किस प्रकार से, जो उनकी श्रद्धा करता है उन सबको आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है एक दिन भस्मासुर उनके समक्ष गया, बड़ी साधना करी, बड़े अद्भुत रूप से वर्षों तक, सालों तक, सदियों तक उनकी साधना करता रहा। भगवान प्रसन्न हुए और कहा तथास्तु, मांगो वरदान। वो भी बड़ा विचित्र था, उसने कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ये आशीर्वाद मांग लिया। कहा जाता है कि ये आशीर्वाद मांगने से क्या हुआ, क्या वो ये आशीर्वाद जो लिया उसने, कहा भगवान ऐसे कैसे मान लूं, ये जो आशीर्वाद आपने दिया है वो अजर अमर है, बिल्कुल बिल्कुल सही सटीक रहेगा। तो कहा जाता है कि बोले मैं अपना हाथ आपके सिर पे रखूंगा। अब भगवान का आशीर्वाद गलत तो हो ही नहीं सकता, मिथ्या हो ही नहीं सकता। भगवान के ऊपर वो हाथ रखने का प्रयास किया। कहा जाता है भगवान आगे आगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे। और ऐसे में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और ये मोहिनी अवतार धारण करने के बाद जब वो भस्मासुर के समक्ष भगवान शिव, कहा जाता है उसमें कपूर आग के फूल के अंदर में जाकर जो स्थान ग्रहण किया था उन्होंने, वहाँ जाकर विभिन्न बहुत कथाएं बहुत विचित्र हैं, लेकिन मोहिनी अवतार में भगवान ने स्वयं रूप में उपस्थित होकर प्रेम के वश में, भगवान प्रेम के वश में जब आते हैं ना तो नियम बदल देते हैं सब कुछ। तो भगवान ने भगवान शंभु के प्रेम में उस मोहिनी अवतार को धारण किया, क्योंकि भक्त है शिव जो हैं वो भगवान हरि के भक्त हैं और हरि जो है वो शिव के भक्त हैं। तो इसी प्रेम के वश में आकर भगवान ने मोहिनी धारण करते हैं और भस्मासुर को नृत्य करके मोहित कर लेते हैं अपने स्वरूप से। और कहा जाता है कि जैसे भगवान नृत्य करते हैं और भस्मासुर भी नृत्य करता है, भगवान अपना सिर अपने हाथ पे ले जाते हैं और भस्मासुर भी उस सिर को, अपने आशीर्वाद जो भगवान शिव से प्राप्त था उसी हाथ को अपने सिर पे ले जाता है और भस्म स्वयं हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर तिथि है, भगवान के उस स्वरूप का वर्णन मिलता है। तो इस दिन सुंदर रूप से भगवान को प्रेम के वश में मोहने का हमको भी प्रयास करना चाहिए। उनका स्नान कराएं, उन पर तुलसी दल डालें, उनको सुंदर रूप से सहस्रसी, ये जो पुरुष सूक्त है उसके द्वारा उनका पूजन करें, पुरुष सूक्त के द्वारा पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करें, उससे बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। और भगवान का पंचामृत ग्रहण करें, आपके मनोसिद्ध होने के योग बनेंगे। तो मकर राशि वालों, आपने मोहिनी सुंदर अवतार की कथा सुनी, भगवान विष्णु ने किस प्रकार से मोहिनी अवतरण धारण किया और इसके अनुसार से उनका स्तुति कर कर ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर इस दिन व्रत रखना चाहिए, भगवान का सुंदर पूजन करना चाहिए और श्रद्धा से पूजन कर कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। भगवान की सुंदर ये कथा बताती है कि भगवान अपने भक्त के लिए कोई नियम भी बदल देते हैं और जहाँ भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाए ना, समस्त नवग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। इस बात को सिद्धांतिक तौर पर हमें समझ लेना चाहिए। बात करते हैं 9 तारीख शुक्रवार की, द्वादशी तिथि विद्यमान है, गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। चीज़ें आपके अनुकूलता, आपके सिर्फ कर्म पर डिपेंड कर रही हैं। भाग्य साथ देने को तैयार बैठा है, चंद्रमा बैठा है वहाँ पर, बृहस्पति दृष्टि डाल रहा है और साथ साथ नए योग भी लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि महाराज थोड़े से भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा, हिम्मत ज़्यादा, उठो जागो चलो, आपके लिए गाड़ी बिल्कुल अनुकूल है। तो कोशिश करें इस समय में लाभ लेने के लिए। शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है, शुक्रवार का दिन है और प्रदोष का योग बन रहा है। शाम के समय इच्छु रस से या विशेष तौर पर आपको विशेष तौर पर भगवान का गंगा जल से भगवान का विशेष तौर पर अभिषेक करना चाहिए। सुगंधित द्रव्य से भगवान का अभिषेक करना चाहिए शाम के समय भगवान शंकर का। आपके लिए जीवन में वैभव, घड़ी, गाड़ी, घोड़ा सब प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं। सुखों के लिए इस शास्त्र के अनुसार से इस बात में कहा गया है कि जो शुक्र प्रदोष के दिन दही से, दूध से और इच्छु रस से भगवान का, सुगंधित द्रव्य से भगवान का अभिषेक करता है, शहद से भगवान का अभिषेक करता है भगवान शंकर का शाम को प्रदोष काल के टाइम पे, उनकी मनोकामना सिद्धि के अद्भुत योग बनते हैं।
10 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से योग बन रहा है, वो समझ लीजिए शनिवार है, त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ दिन का आरंभ आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें आपकी मेहनत के अनुसार से लाभ देती दिखाई दे रही है, मेहनत के अनुसार से। चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे दोपहर को करीब 1:41 पर, और उसके बाद आपके जितनी मेहनत करेंगे उसका लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ शत्रु आने वाले समय में आपको परेशान करते दिखाई देंगे। अभी हमने आपको बगलामुखी जी का दिव्य प्रयोग बताया ही था, कुछ दिन पहले उनकी जयंती गई है। उसी श्रृंखला में छिन्नमस्तिका भगवती जो 10 महाविद्या के अंतर्गत आती है, उनकी जयंती है। ये ऐसे अद्भुत प्रयोग हैं जब कोई और प्रयोग काम ना कर रहा हो, तब इन भगवती का स्वरूप इनके दिव्य मंत्रों के साथ किया जाए तो असंभव से असंभव कार्यों में विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इस दिन उनकी सुंदर स्तुति करें, भगवती के स्वरूप में ही उनका ध्यान करने का प्रयास करें, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने कल्याण के लिए तो रास्ता बनेगा। तो ये मई के आरंभ काल के ग्रहों की गणना आपने समझी, तो ये समझ लीजिए मई का जो समय बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। मई का ये योग विशेष तौर पर देखिए, कई ग्रहों का परिवर्तन की स्थिति, जैसे हमने आपको कहा, ये परिवर्तन की स्थिति बहुत विशेष है। वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने के अंतिम समय में शुक्ल पक्ष का जब दौर चले तो उस समय में कई प्रकार के शुभ योग बने। और एक समझ लेना चाहिए आपको कि आमतौर पर आजकल ज्योतिष के अंदर विशेष तौर पर यह बात हो गई है कि हम ग्रहों का निवारण किस प्रकार से करें, और हम जो उपाय बताते हैं ना, वो वैदिक पुराणिक मत से बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर टोटकों में फंस जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में भारत को समझने के लिए वेद, उपनिषद, ये सब जो पुराण इत्यादि मत हैं, जो कथाओं के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो हमारा इतिहास भी है और साथ साथ हमारे कष्टों के निवारण करने का वास्तविक सिद्धांत भी है। पंचांग के अंदर कई लोग अध्यात्म को बिल्कुल ही भूलने का प्रयास कर रहे हैं, और कई लोग इस प्रकार से समझते ही नहीं है कि बहुत ज्योतिष भाई वेद का अंग है, ज्योतिष को अध्यात्म से हटकर देखा ही नहीं जा सकता है। अध्यात्म से हटके समझने का प्रयास करेंगे तो ग्रह गणना को विशेष तौर पर ना तो उसकी वास्तविकता आप समझ सकते हैं, वो तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के रूप में आप उसको केवल गणनाओं के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन निवारण, कष्ट का निवारण जो है वो इतिहास में दर्ज है। पुराण, उपनिषद, वेद, ये सारा का सारा भारतीय संस्कृति का ऐसा एक सार गर्भित ग्रंथ है कि जिससे हमको जीवन जीने की कला भी समझ में आती है। और ये वैशाख का महीना चल रहा है जिसे भगवान ने अपना नाम दिया है। कार्तिक से भी बढ़िया कोई मास हो सकता है जिसमें सुंदर योग बनते हैं, चाहे वो विशेष तौर पर आप समझे, जिसमें आज हमने आपको समय कालांतर में बताने का प्रयास किया। अक्षय तृतीया वैशाख के महीने में आती है और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जयंतियाँ आती हैं, बगलामुखी जयंती आती है। जीवन में कष्ट चल रहा हो, कैसे निवारण करेंगे? अगर एक पुराने हमारे कवि साहब ने लिखा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अभी भारत के ऊपर इतनी भयावह स्थिति बनी, कुछ लोगों ने भारत के सम्मान को तार तार करने का प्रयास किया। यदि हम पे शक्ति नहीं होगी जैसे, तो हम कैसे, कोई भी आके थप्पड़ मार के चला जाएगा, और यदि शक्ति होगी तो उसका प्रत्युत्तर देकर अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने का कार्य किया सकते हैं। बगलामुखी, छिन्नमस्तिका इत्यादि की जयंती इस वैशाख के महीने में आती है। ये शक्तियों का इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि भाई जीवन में कष्टों का निवारण करने के लिए जो आपके पास शक्तियां हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं तो कोई भी आपके जीवन में कष्ट यदि आ रहा है तो ऐसा तो नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है, बगलामुखी जी के ऐसे अकाट्य प्रयोग हैं कि जब, वैसे तो उनका प्रयोग निषेध है शास्त्र के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से वो शब्द, जो मंत्र इत्यादि हैं, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम, जिस प्रकार से उनका उपयोग है अद्भुत है, अद्भुत। यानी यदि शास्त्र में जैसा हमने कहा कि उनका उपयोग ये साधारण तौर पर निश्चित माना गया है, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाए और आपने कोई अपराध नहीं किया है, सामने वाला आपको खत्म करने के कगार पे है, तब इन ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग शास्त्र में वर्णित किया गया है। और आदि काल में लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने इसका उपयोग करके अपने कष्टों को दूर करने का रास्ता बनाया है। इसी प्रकार से छिन्नमस्तिका देवी की जयंती इसमें आए, नरसिंह भगवान की जयंती इसमें आ रही है, और तो और अनेक प्रकार के सुंदर योग इस वैशाख के महीने में बनाए। और सुंदरतम प्रभाव ऐसा बताया गया है कि केवल जल का दान ही समस्त कष्टों से निवारण का योग बना देता है। वो सब हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ज्योतिष को कई लोगों ने केवल नग बेचने का धंधा और कुछ ना कुछ और बदतमीजी, और बहुत सारे आज की तारीख में लोग, पता नहीं ज्योतिष को कहीं कोई रिलेशन नहीं है। एक तो महानुभाव हम अभी समझ में आ रहा है, लोग हमसे आगे पूछते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि सुरापान करना भी ग्रहों को शक्ति देता है। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है।
किस प्रकार से, शास्त्र में कहां किस प्रकार से कौन से जगह वर्णित है जिनको शब्दों का, संस्कृत का एक आ ई उ का ज्ञान तक नहीं है, शब्द पता ही नहीं है कि जो किस प्रकार से उपस्थित करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो आज भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से कहते हैं कि देवता जो सोमरस का पान करते हैं उसको हम मदिरा के साथ जोड़ देते हैं। अरे मदिरा और सुरापान में बहुत फर्क है। सुरा का मतलब होता है चंद्र से निकला हुआ अमृत के समान शीतल पेय जो अमृतत्व का वर्णन करता है। क्या वो सुरा के मदिरा के साथ उसको जोड़ सकते हैं आप? और अभी ज्योतिष में ऐसी वर्णन कर रही है कि किसी को मदिरा पिलाना भी उपाय होता है, ग्रहों को शक्ति दे देता है, सत्यानाश कर देगा। किसी भी ज्योतिष के वास्तविक तौर पे अनुभव के ग्रंथ की बात करें तो वहां ये लिखता है शराब और कबाब, चाहे लाल किताब, चलिए आज की तारीख में प्रचलित लाल किताब है, वहीं जाके पढ़ लीजिए कहाँ किस किस ग्रह के उपचार के लिखा है। वहां तो ये बात लिखी है कि शराब और कबाब जिसकी जिंदगी में आ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति। तो आप समझें ज्योतिष को जिस प्रकार से आज तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से पहुंचाया है, कहां कहां पहुंचा दिया है, उन सब को आज हटाने का हम प्रयास करें सही रूप से। हमने ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़कर आपके समक्ष उपाय रखें। और इस वैशाख महीने में आप समझें, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बताई गई है, माधव मास इसका नाम रखा गया। केवल जल का दान, कलश भरकर जल का दान करने से ही आपके जीवन के, इस मास में कहा जाता है कि एक बार हरिनाम का स्मरण कर लें तो आपके समस्त कष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। तो आप इन सब सिद्धांतों को सही रूप से समझने का प्रयास करें। और जैसा ज्योतिष की गणनाओं पे इस महीने में, मई के महीने में बहुत ग्रहों का परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। गुरु अतिचारी स्थिति में आ चुके हैं और वो ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं इस मई के मध्यकाल में। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये सारे परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एकदम स्थिति परिवर्तन की तरफ जाने वाली है। ऐसे में थोड़ा सावधान रहकर देखिए, ग्रह गणना के अनुसार से ये भी समझ लें, क्योंकि इस समय में जो ग्रहों का योग बन रहा है, आप समझें कि जो ग्रहों का योग बना कि जो रविवार के 5 योग बन गए, और कई बार यदि दृष्टि देखें जिन जिन क्षेत्रों में 5 मंगलवार का योग, कि एक तिथि बढ़ रही है, कहीं ना कहीं तिथि बढ़कर जो है वैशाख पूर्णिमा से आगे निकल जाएगी तो मंगलवार का योग भी आ जाएगा, तो 5 मंगल का योग बन जाएगा। उन क्षेत्रों में भयावह स्थिति, युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, और ये कहीं ना कहीं रक्त रंजित स्थिति को ग्रहों का योग बनाती दिखाई देगी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध स्वयं बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन बहुत विशेष होने वाला है। बुध जिस प्रकार से काफी लंबे समय तक क्षीणस्थ अवस्था में थे, नीच की राशि में चल रहे थे, और वो परिवर्तन कर कर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना के चले गए हैं। ये सब का सब आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग परिवर्तन की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की आवश्यकता है। हम ज्योतिष के यहाँ विषय जो उपस्थित रखते हैं वो गोचर के साथ रखते हैं। गोचर का यानी, गोचर का मतलब समझ लें कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट्स। गोचर में जो आज आकाशीय मंडल में ग्रहों की स्थिति है वो क्या, कौन सी राशि में किस प्रकार का परिवर्तन बना रही है। लेकिन आपका जन्म एक विशेष समय पर हुआ है, उससे आपकी जन्मपत्री बनी, उससे आपके नक्षत्र की कैलकुलेशन से दशाएं निकाली गई, दशाएं, अंतर दशाएं, ग्रहों की इंटरनल स्थिति, उन सबको कोरिलेट करने की आवश्यकता है। अगर विंशोत्तरी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार से आपका समय अच्छा चल रहा है और गोचर में भी वही ग्रहों का योग बन जाए तो वारे न्यारे। और बाई चांस यदि विंशोत्तरी में अच्छा नहीं चल रहा है, गोचर में अच्छा चल रहा है, या गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है, विंशोत्तरी में अच्छा चल रहा है, तो उसका इंप्रेशन अलग हो जाएगा। तो इसलिए जन्मपत्री इत्यादि को बहुत अच्छे से गोचर के दृष्टिकोण से तो समझ में आती है चीजें। कई बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बोलते हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने जो योग बन रहा है वो बहुत 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 अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण होगा आप हमारे अपने इंडिविजुअल चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी ग्रह स्थिति बैठी हुई है कि जिसका हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और जो वहां, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, केमुद्रम योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में 100 राजयोग है और एक के मुद्रम योग, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, और आसपास उसके 2-2 भाव तक कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो फिर दरिद्र योग हो गया है। और 100 राजयोगों को अकेला वो केमुद्रम योग खत्म कर सकता है। अगर किसी कुंडली में है तो गोचर में लाख दर्जे अच्छे ग्रह हो जाए, कुछ होगा ही नहीं, तो उसका निवारण करना पड़ेगा। ग्रहों का स्थिति को समझते हुए कैसे उस ग्रहों को, अशुभ ग्रहों के योग को जो आपकी जन्मपत्री में चल रहे हैं, परिवर्तन के योग बनाने हैं। अब आपकी गोचर में जो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन आपकी विंशोत्तरी अंतरदशाओं में जो ग्रह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं मारने के योग बना रही है, कहीं ना नुकसान करने के योग बना रही है, तो कैसे परिवर्तन का योग बनेगा? तो गोचर के दृष्टिकोण से और इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है।
ज्योतिष बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है, इसमें एक भी बात कपोल कल्पित नहीं हो सकती। यहां तक कि आपके जीवन में जो स्वप्न भी आ रहा है ना, वो भी ग्रहों के अनुसार से जाना जा सकता है, उसका भी प्रभाव है, और ये बहुत विवेचना के द्वारा उपस्थित किया जाता है। बहुत सारे जीवन में आपकी कुंडली में सपोज एक व्यक्ति आए हमारे पास और उनकी कुंडली में बहुत वर्ष पूर्ण के आते, पिताजी के साथ जन्मपत्री देखने का अवसर मिला उनका, और वो बड़े परेशान थे, और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, एक उपराष्ट्रपति थे, उनके बहुत अच्छे निजी सचिव थे शायद, बहुत पुरानी बात है, और वो जन्मपत्री दिखाने आए हमारे पास पिताजी के समय पर। और आप समझे उनकी जन्मपत्री के अंदर वो बात देखने आए थे, महाराज जरा देखें जन्मपत्री हमारी क्या है। हम लोगों ने जब जन्मपत्री देखी तो बड़ा अच्छा ग्रह दिखाई दिया, महाराज पुनः देखें। तो उन्होंने कहा जी मेरे को किसी ज्योतिषी जी ने बता दिया है कि मेरा मृत्यु योग आ रहा है, मेरी मृत्यु होने वाली, ऐसा योग उन्होंने बताया कि होने वाली है। जब उन्होंने बहुत जन्मपत्री को देखा तो हमने कहा जी आपकी कुंडली में तो पूर्ण आयु है, हाँ, लेकिन जिन ज्योतिषी ने बताया है वो भी चमत्कार किया है, बिल्कुल मृत्यु होने के योग है आपकी कुंडली में, लेकिन उस मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे। वो बड़ा पकाया व्यक्ति, मुझे अभी भी याद है। तो जब ये स्थिति बनी तो कारण क्या था, उसका जो ग्रह था वो स्वप्नादि अवस्था में था, जो मृत्यु कारक योग बना रहा था वो स्वप्न आदि अवस्था में थी, यानी उसकी मृत्यु होने का योग था लेकिन स्वप्न में मृत्यु होने का योग था। ये वो ज्योतिषी देखना भूल गए और व्यक्ति परेशान हो गया। तो आप समझे आपकी जन्मपत्री में कौन सी अवस्था, ग्रहों की अवस्था देखी जाती है। बालादि अवस्था में ग्रह है, वृद्धादि अवस्था में ग्रह है, जागृत अवस्था में है, स्वप्नादि अवस्था में है, या मृत अवस्था में ग्रह है। अब समझे कि आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे, जो आप संपूर्ण कुंडली कैलकुलेट करते हैं तो बालादि अवस्था भी ग्रह मानी जाती है, जिसका ग्रह भी जन्म हुआ हो, बालादि अवस्था में हो, युवा में है, या प्रौढ़ में है, या बहुत बुढ़े में अवस्था में है, या मृत अवस्था में है। ग्रह भी मृत अवस्था में होता है। तो यानी वो कब कौन से अंशों में कहां किस प्रकार से बैठा है, इन सब चीजों की इतना वृहद वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से किया जाता है, और उसके बाद विवेचनाएं की जाती है। ग्रह आप समझे ऐसी अवस्थाएं बनती हैं कि प्रत्यक्ष अवस्था में या हास्यादि अवस्था में, ग्रह की अवस्था हास्यादि अवस्था, यानी मजाक वाली स्थिति में भी ग्रह है कि आपका ग्रह बहुत बढ़िया उच्च का होकर बना हुआ है, लेकिन उसकी अवस्था हास्यादि अवस्था में, तो मजाक उड़वाएगा आपका। बहुत बार जीवन में होता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं मजाक उड़ रहा है व्यक्ति का, सब कुछ हास्य परिहास हो गया। तो वानी वो ग्रहों की अवस्था भी इतनी ज्यादा ज्योतिष के अंदर बहुत गणनाएं बहुत सुंदर रूप से उपस्थित की गई हैं। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लोगों को ज्योतिषी बना रहे हैं। 4 दिन के अंदर ग्रहण ज्योतिष पढ़कर आप किसी भी प्रकार से आप बहुत सारे ग्रहों के मूल को समझकर प्रिडिक्शन करना जान जाएंगे। नीम हकीम खतराए जान, एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। आप किसी कुंडली में, जैसे मैंने ये आपको एक कहानी उपस्थित करी, कहानी नहीं है, सत्य कथा है, वो व्यक्ति सोची क्या स्थिति रही होगी, कि उसके मनोमस्तिष्क पे क्या स्थिति होगी कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरा एक मित्र था, दिल्ली में बहुत बड़ी दुकान चलाते हैं, बहुत बड़ी एक लॉ की दुकान चलाते हैं। मुझे आज भी याद है कि अब इससे कुछ 10-15 वर्ष पूर्व उसके दिमाग में कोई ऑपरेशन की बात आई, दिमाग में कुछ समस्याएं थी, डायग्नोज हो गया था, और उन दिनों पिताजी हमारे थे, हमारे पास आया जन्मपत्री दिखाने के लिए। तो जन्मपत्री के अनुसार से हमको दिखाई दे रहा था यार इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी तेरी स्थिति है। उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, घड़ी तू ले जा, ये स्थिति तू ले जा, अब जीना तो है नहीं, ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन हमने उसको कहा कि भाई जिएगा, चिंता मत कर, तेरा ऐसा कोई भयावह स्थिति नहीं है। उसका एक लेज़र ऑपरेशन होना था ब्रेन का, और वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन प्रार्थना कराई भगवान की, और साथ साथ उसकी ज्योतिष के दृष्टिकोण से उसको विश्वास दिलाया। आज 12-15 साल हो गए, उसको देखता हूँ, समझता हूँ, आज भी उसकी नमस्ते आती है, धन्यवाद आता है। तो आप समझे ज्योतिष के विषय बहुत है। ये नीम हकीम खतराए जान वाली बात बोली ना, किसी मन में भय डाल दिया। आज पूरा खेल भय का चल रहा है। चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कह देता है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका तुरंत ऑपरेशन करा लो, कुछ और है नहीं, व्यक्ति बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है। तो ज्योतिष भय दिलाने वाली स्थिति नहीं है, ज्योतिष विश्वास दिलाने वाली स्थिति है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने का रास्ता बनाया गया है। आपके जीवन में सिखाया जाता है कि कोई भी कष्ट है उसका सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। कर्म,
सही दिशा में कर्म किया जाए, जो उपाय निवारण कारण जानने के बाद निवारण जो है वो ज्योतिष के उपनिषद इत्यादि यानी पुराण इत्यादि में ही तो वर्णित किया गया है कि किन किन के जीवन में कहां कहां घटना बनी, उन्होंने सत्यनारायण कथा करी और उससे उनके जीवन के कष्ट दूर हो गए। तो यही तो निवारण है। आज की तारीख में लोग बैठे हैं कि भैया वो शराब पिला दो, इस दिन शराब पी लो, इससे ग्रह परिवर्तन हो जाएगा, शुक्र और बलिष्ठ हो जाएगा। बलिष्ठ क्या होगा, आपका जीवन में समस्याएं कुछ और हो जाएंगी। आप सोचें कि आज की तारीख में लोग चुटकी बजाकर स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए आज जो भी स्थिति की जा रही है वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं उनका ज्योतिष से कोई मतलब है नहीं। तो हम इन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष पूरी तरह से ज्ञान वर्धन करने के साथ साथ चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष को सही रूप से समझें, चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जन्मपत्री आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और हमारे यहाँ से आपकी अपनी जन्मपत्री प्राप्त करने के लिए, अपने ग्रहों को समझने के लिए, कौन से आपके योग बने हुए हैं, किस प्रकार के योग बने हुए हैं, कौन से ग्रह कब फलीभूत होंगे, आपके लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ रहेगा, जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। हम नक का विरोध नहीं करते भाई, हम कहते हैं सत्य पहने असली पहने। रुद्राक्ष इत्यादि जो भी चीजें शास्त्र में वर्णित है कहीं गलत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध तो हो, सही तो हो। यदि आप हमारे यहाँ कौन से नग आपके लिए है वो भी बता दिए जाते हैं, हम बताएंगे बिल्कुल, लेकिन हम बेचते नहीं। हम तो कोई बेचते नहीं है, बता जरूर देंगे। आप जानना चाहें तो आपको बता दिया जाएगा। तो वो जन्मपत्री के बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे यहाँ, वो भी आप निकलवा सकते हैं, अपनी जन्मपत्री की विवेचना करा सकते हैं। संबंध किस प्रकार से रहेंगे, कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, दशाओं में कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त आ रहा है, कब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए, कब आपके जीवन में कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो आप उन सब संबंधों में जानने के लिए आश्रम के साथ संबंध साध सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उत्सव समय समय पर हमारे आश्रम पर होते रहते हैं, उनके बारे में भी आपको हम समय समय पर अवगत करा सकते हैं। आप अपने नाम से अपने उन यज्ञों में भाग लें, स्वयं आए, यज्ञ में बैठें, भगवान की प्रार्थना करें, देखिए चमत्कार होगा, कष्ट निवारण करने का योग बनेगा।